So now we start with the next topic, which is chemical properties of haloarenes. देखिए, अगर हम केमिकली देखें, haloarenes are very less reactive in comparison to haloalkanes. तो ऐसा क्यों होता है? तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे प्रोसीड करने से पहले हम देखते हैं कि हेलोएल्केन्स ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है हेलोएरेन्स. आपने देखा हमने कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है हेलोएल्केन्स की, धार रिएक्ट करते जा रहे हैं हेलोएल्केन्स. लेकिन हेलोएरेन्स क्या पढ़ेंगे, ये बहुत ही लिमिटेड केमिकल प्रॉपर्टीज है. तो ऐसा क्यों है? और इसमें कई बार आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई हेलोएल्केन्स गिव वेरी फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस but haloarenes are very less reactive towards them. Why that is so? ऐसा क्यों है? तो वही हम डिस्कस करते हैं. पहले तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे पहुंचने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि हेलोएरेन्स की जो रिएक्टिविटी है वो हेलोएल्केन्स के कंपैरिजन में कम क्यों है. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरेन्स towards nucleophilic substitution reactions, or in general also we can say the reactivity of haloarenes. कि ये क्या है, the nature of carbon halogen bond in halo. क्या नेचर है इसका, इसको हम समझते हैं. तो अगर हम हेलोएरेन्स की बात करते हैं तो हेलोएरेन्स में क्या है, एक बार हम कंपैरिजन करते हैं दोनों का. हेलोएरेन्स में इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये है कार्बन, और हेलोएल्केन्स में ये वाला है. तो क्या इनका नेचर है, क्या डिफरेंसेस हैं? अगर हम इन हेलोएल्केन्स की बात करते हैं, हेलोएल्केन्स तो चाहे आपका प्राइमरी है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे टर्शरी है, हेलोएल्केन्स में जो आपका कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. तो जो कार्बन जिससे जुड़ा है हेलोजन वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. सो दिस इज sp3. और इस केस में जो कार्बन है, आप सारे एग्री करेंगे, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो पहली चीज, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है दोनों का बेटा? हेलोएरेन्स आर मच लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स. क्यों है ऐसा, इन सबको हम आंसर करने की कोशिश करते हैं. अगर हम इस बॉन्ड की पोलैरिटी डिफरेंस देखें कार्बन और हेलोजन का, ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर है इसके कंपैरिजन में, इसका डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में. सो दिस इज लेस पोलर, दिस इज मोर पोलर, ये ज़्यादा पोलर है. तो ऐसे करके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें एक्सप्लेन करने की हमें हेल्प करते हैं कि भाई ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है. तो क्या क्या इसके रीजंस हैं? तो पहला रीज़न अगर हम देखें, फर्स्ट रीज़न कि किस चीज़ के लिए फर्स्ट रीज़न है, लो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरेन्स. उसका क्या रीज़न है? सो लो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरेन्स. पहला रीजन है उसका रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट, और रेजोनेंस में कौन सा इफेक्ट बेटा? प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलोजन एक्स. एक्स का प्लस आर इफेक्ट कैसे है देखते हैं. देखिए, ये है हेलोएरेन, ये एक्स है. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी है, हमें पता है कि इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है. इनफैक्ट इसके पास 3 लोन पेयर्स है. तो ये अपना कौन सा इफेक्ट इंड्यूस करेगा? प्लस आर इफेक्ट. कैसे देखते हैं. दिस इज हेलोएल्केन. क्लोरो का एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो लोन पेयर होने की वजह से इसका लोन पेयर यहाँ आएगा. जैसे ही इसके पास पहुंचा, यहाँ से देखिए ये कार्बन है, 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, तुरंत इसका पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा? इस कार्बन पे. तो हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो क्या बनेंगी? देखिए, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो इसे क्लोरीन ने, तो क्लोरीन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज क्लियरली. और यहाँ पे क्योंकि इसको एक और इलेक्ट्रॉन पेयर मिला है तो डबल बॉन्ड, और इसका बॉन्ड पेयर गया है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ
ओवरऑल यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी एज सच। नेक्स्ट देखिए, अब ये जैसे इधर आएगा ये इधर आएगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स को तो ढूंढने के लिए जगह चाहिए, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, इट विल बी हैविंग नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल यहाँ डबल यहाँ डबल, Cl पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द पार्ट विल रिमेन एज सच, वी डोंट डिस्टर्ब दैट। इन द नेक्स्ट केस व्हाट हैपेंस, this comes here and this goes there, and the resonating structure will be double negative, rest of the part will be same। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज रहा, पॉजिटिव, and in the next case this goes back to its original position and we will be getting chlorobenzene as such। So you can see that in such cases हमें तोड़ना, अगर हमें रिएक्शन करवाना है तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं CCl हैज एक्वायर्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं तो क्या बनेगा बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी दिस, थ्रू आउट तो पार्शियल डबल बॉन्ड है ही, और इस वाले बॉन्ड पे भी कौन सा आ गया है, पार्शियल डबल बॉन्ड, डेल्टा पॉजिटिव, और रिंग में कौन सा चार्ज घूमा है, डेल्टा नेगेटिव। तो आपने देखा ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलोजन, this CX bond or CCl bond has acquired partial double bond character। So this has acquired partial double bond character, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से दिस इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, इसको तोड़ना मुश्किल है, और तोड़ना मुश्किल है तो रिएक्शंस भी करवाना क्या होगा, डिफिकल्ट। सो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल्दो हमने इसका भी फर्स्ट फैक्टर ही डिस्कस किया है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या इंडिकेट करता है, अब 1 लाइन में कभी 1 मार्क में पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलोजन इट हैज एक्वायर्ड द कार्बन हेलोजन बॉन्ड has acquired, ये है आपका इस केस में, this has acquired partial double bond character, और partial double bond character आने से इसको तोड़ना क्या हो गया है, मुश्किल। So it has acquired partial double bond character, so difficult to break, if difficult to break, difficult to carry out the reactions, clear है। तो it has acquired partial double bond, so difficult to break, और डिफिकल्ट है ब्रेक करना, सो डिफिकल्ट टू रिएक्ट, दैट्स व्हाई इट हैव लेस रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन। बट अगर हम पैरेलली चेक करें Rx में, क्या ऐसा कोई फैक्टर है, क्या कहीं पे भी रेजोनेंस है, देयर इज नो सच फैक्टर occurs here, no such partial double bond is there, this is just a single bond, और आपको भी पता है सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। सो यहाँ पे बॉन्ड इजीली टूट जाता है, यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड आने की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाता है बेटा, डिफिकल्ट हो जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच एक्सप्लेन्स दैट व्हाई दे आर ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब हम सेकेंड फैक्टर डिस्कस करते हैं इसका, कि क्या है सेकेंड फैक्टर। सेकेंड फैक्टर है जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड फैक्टर क्या है बेटा, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन वाला इफेक्ट हम देखते हैं। सो देखिए हेलो, सेकेंड फैक्टर हुआ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ CX बॉन्ड, CX बॉन्ड का जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम चेक करते हैं हेलो एरीन्स वाले केस में, तो हेलो एरीन्स के केस में देखिए पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और हेलो एल्केन्स वाले केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा, sp3। और हमें थोड़ा इस तरीके से लिखना चाहिए, दिस इज sp3 एंड दिस इज sp2। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम दोनों कार्बन को कंपेयर करें तो विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बीइंग sp2 हैविंग मोर s कैरेक्टर, ज़्यादा s कैरेक्टर होने से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इस बॉन्ड के अक्रॉस जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी बेटा, कम होगी। सो ज़्यादा अगर हम देखें ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दे पाएगा उतना ज़्यादा, तो उतना ज़्यादा नहीं देगा तो ये जो बॉन्ड रहेगा ये क्या रहेगा, कम पोलर रहेगा। सो
सेकेंड रीजन क्या हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ CH बॉन्ड, बिकॉज इन दिस केस हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हम बोल देते हैं एस कैरेक्टर की बात करते हैं, एस कैरेक्टर किसमें ज़्यादा है, इन दिस एस कैरेक्टर इज मोर देन दिस, क्योंकि इसमें कितना एस कैरेक्टर है 33.3% और इसमें कितना है बेटा 25%। sp2 तो 100% को 3 में डिवाइड करना 33.3, sp3 100% को 4 में डिवाइड करना मीन्स 25%। तो एस कैरेक्टर ज़्यादा होने से अब बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इससे। फिर बात आती है पोलैरिटी अक्रॉस CH बॉन्ड, किसमें ज़्यादा रहेगी, देखो अब ये इसको कम इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल्टा डैश नेगेटिव डेल्टा डैश पॉजिटिव है, तो ये जो होगा ये अपना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इससे और ये कम विड्रॉ करेगा इससे, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा डैश नेगेटिव इज मोर देन डेल्टा डैश डेल्टा नेगेटिव। यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव आएगा, यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे कम नेगेटिव आएगा तो कम पॉजिटिव आएगा। सो पोलैरिटी अक्रॉस अगर हम देखें तो दिस इज मोर पोलर इन कंपैरिजन टू दिस वन। सेम वे डायपोल मोमेंट भी अगर हम देखें तो किसका ज़्यादा हो जाएगा बेटा, डायपोल मोमेंट ऑफ दिस इज मोर देन दिस, राइट। ये हेलो एल्केन्स है और ये हेलो एरीन्स है। तो ये रीजन रहा कि कम पोलैरिटी होने की वजह से ये कम रिएक्टिव है। सो ड्यू टू इट्स लेस पोलैरिटी, इसकी अगर हम बात करें, सो ड्यू टू लो पोलैरिटी डिफरेंस across CH bond, it is less reactive। ये क्या होगा बेटा, कम रिएक्टिव होगा, इसकी पोलैरिटी डिफरेंस कम होने की वजह से कम रिएक्टिव है और ये क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव। तो फाइनली हम लिख देते हैं रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली RX की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी ARX से। सो दिस इज द सेकेंड रीजन जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया है। फर्स्ट में हमने रेजोनेंस इफेक्ट, कई बुक्स में आपको बहुत सारे फैक्टर्स करके दे देते हैं, जैसे डायपोल मोमेंट वाला थोड़ा सेपरेट कर दें, तो यहाँ पे हमने डायपोल मोमेंट को इसी में क्लब कर दिया है। अब बात आती है थर्ड फैक्टर क्या है, तो थर्ड फैक्टर आपका क्या रहेगा, लेट मी डिस्कस दैट नाउ। थर्ड फैक्टर इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और देखिए जैसे एराइल हैलाइड है वैसे ही विनाइल हैलाइड भी रिएक्ट करते हैं, तो विनाइल हैलाइड भी बड़े लेस रिएक्टिव होते हैं। सेम फैक्टर्स आप डिस्कस कर सकते हैं। सो थर्ड फैक्टर आ जाता है लो स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकैटायन, वेरी लो स्टेबिलिटी। देखिए अगर ये बॉन्ड टूटेगा, somehow if this bond breaks, तो कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, फिनाइल कार्बोकैटायन प्लस X नेगेटिव, और RX बॉन्ड टूटेगा, सो R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, सो दिस इज लेस स्टेबल एंड दिस वन इज मोर स्टेबल। फिनाइल कार्बोकैटायन तो हम सबको पता ही है कि बहुत ही कम रिएक्टिव है। सिमिलरली सपोज आपके पास विनाइल है, ये भी अगर टूटेगा तो क्या बनेगा बेटा, विनाइल कार्बोकैटायन, अगेन वेरी लेस स्टेबल, दिस इज आल्सो वेरी लेस स्टेबल। ये भी कम स्टेबल है, ये भी कम स्टेबल है, बट ये ज़्यादा स्टेबल है, और ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर फास्ट है, एंड दैट्स व्हाई दीज टू आर ऑफ वेरी लो रिएक्टिव, दे आर लेस। So these are the different factors which explains why haloarenes are less reactive in comparison to haloalkanes. Why vinyl halides are less reactive in comparison to alkyl halides. तो अगर इन दो क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है
कौन से क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन आपका बनता है व्हाई हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू हेलोएल्केन्स। तो दो क्वेश्चंस का आंसर आप इसी बेसिस पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है आपका व्हाई हेलोएरीन्स या एराइल हैलाइड्स भी बोल सकते हैं आर लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड्स और हेलोएल्केन्स, कुछ भी बोल सकते हैं। टॉस एसएन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ इनका ये ऑर्डर क्यों है। सो आई होप ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स यू कैन इजीली आंसर फॉर दिस, and again I am telling you this very important question.